कि चूमते हैं आके वो तलबा मेरे सरकार का। वाह वाह, बोलिए बोलिए। चूमते हैं आके वो तलबा मेरे सरकार का और पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का। चूमते हैं आके वो तलबा मेरे सरकार का और पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का। है हदीसे पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई, है हदीसे पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई। देख ले जो भी अगर रौजा मेरे सरकार का, देख ले जो भी अगर रौजा मेरे सरकार का। एक आशिक मौलाना मुख्तार आगे बढ़ते हैं, अल्लामा ईसा रजा आगे बढ़ते हैं, इश्तियाक भाई आगे बढ़ते हैं, बिस्तर पे जाते हैं और जाने के बाद सोते हैं और सोने के बाद यही रब की बारगाह में दुआ करते हैं, कहे परवरदिगारे आलम अब मेरी आंखें लग तो रही है लेकिन आरज़ू यही करता है कि अगर ये रूह निकले तो किसी और के दर पे नहीं, बल्कि वह यही कहा करता है कि हम गुनहगारों के या रब मौत आए जिस घड़ी, हम गुनहगारों के या रब मौत आए जिस घड़ी, सामने हो गुंबदे खदरा मेरे सरकार का, सामने हो गुंबदे खदरा मेरे सरकार का। हम गुनहगारों के या रब मौत आए जिस घड़ी, सामने हो गुंबदे खदरा मेरे सरकार का। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। भाई कम से कम आपने लाश तो रख लिया, लेकिन सुने अब मैं ये शुरू होता हूँ। एक मतलब पढ़ दूं क्या, इधर वाले लोग क्या सोचते हैं? हाँ, सदर जलसा अभी सदर यही है इस जलसे के। हाँ, दो सदर है, पता नहीं कब तक आएंगे, ये तो बात अलग की है, लेकिन अभी ये अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला रब्बानी तशरीफ फरमाए। पढ़ता हूँ, यकीनन दिल पे अगर लग जाए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। कि चाँद से भी, चाँद से भी, कारी सरफराज साहब आ जाइए, सलाम कर लिया जाए। कि चाँद से भी कहीं बढ़ के रोशन जब है तलवा मेरे मुस्तफा का, वो चाँद से भी कहीं बढ़ के रोशन, हाँ रोशन चाँद से भी कहीं बढ़ के रोशन जब है तलवा मेरे मुस्तफा का। कि चाँद से भी कहीं बढ़ के रोशन जब है तलवा मेरे मुस्तफा का, जब है तलवा मेरे मुस्तफा का, तो सोचिए आप ही कैसा होगा, अरे सोचिए आप ही कैसा होगा, हाँ सोचिए आप ही कैसा होगा। फिर वो चेहरा मेरे मुस्तफा का, वो सोचिए आप ही कैसा होगा, अरे सोचिए आप ही कैसा होगा। फिर वो चेहरा मेरे मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी सरफराज साहब क़िबला रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। वाह सुभान अल्लाह। अब्दुल कयूम चाह रहे हैं, बस उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ जी, पढ़ोना के जाने माने इंसान। कि सोचिए आप ही कैसा होगा, फिर वो चेहरा मेरे मुस्तफा का। कि इश्क उल्फत के दुनिया का दूल्हा, दूल्हा के दुनिया का दूल्हा, आला हजरत के दिल के सदा है। वाह 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 सुभान अल्लाह जी। गोपालगंज के दरोगा जी शमसुद्दीन साहब, मैं सलाम पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि परवरदिगारे आलम आपको सलामत रखे। अब शेर मैं अपने तरफ से आपके तरफ से पढ़ रहा हूँ, मैं अपने तरफ से पढ़ा हूँ, सुने। कि इश्क उल्फत के दुनिया का दूल्हा, दूल्हा इश्क उल्फत के दुनिया का दूल्हा, आला हजरत के दिल के सदा है। कि इश्क उल्फत के दुनिया का दूल्हा, आला हजरत के दिल की सदा है। अरे जिसको कहते हैं, वो जिसको कहते हैं
अल्लामा मुख्तार साहब किबला ने मुझे दिया हुआ है। रब्बे कायनात कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, व अम्मा साइला फला तनहर। रब फरमाता है कि अपने दरवाजे से किसी साइल को वापस मत करो, किसी साइल को झिड़को नहीं। जरा देख तो सही मेरे भाई, आज आपके दरवाजे पे जब भी कोई आता है, मांगने वाला आया करता है, तो दुनिया ये कह दिया करती है कि अगर ये आया है तो इसके चेहरे को मत देखा जाए, अगर ये आया है इसके लिबास को ना देखा जाए, अगर ये आया है इसके दाढ़ी को ना देखा जाए, अगर ये आया है इसके बाल को ना देखा जाए, ये आया है इसके कपड़े को ना देखा जाए। मैंने अल्लामा ईसा रजा से पूछा, आखिर देखा जाए तो क्या देखा जाए? तो जवाब ये मिला करता है कि मांगने वाला मांग रहा है तो किसी और के नाम पे नहीं मांग रहा है, बल्कि मांगने वाला मांग रहा है तो रब्बे कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। मांगने वाला मांग रहा है, रब के नाम पे मांग रहा है। जरा देख, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर हुआ करता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे हुआ करता है। जब भी आप किसी को देते हैं तो आपका हाथ ऊपर होता। अल्लाह का शुक्र है कि रब ने हमें हाथ बनाया है तो देने वाला बनाया है। और कुरान के अंदर रब ने ये फरमा दिया कि अपने दरवाजे से किसी साइल को झिड़को नहीं। आओ आप आगे बढ़े। आज जो है कि हाफिज सरफराज साहब किबला, कसम खुदा कि उन्होंने अपने दरवाजे पे तमाम लोगों को बुलाया था और बुलाने के बाद इसी मकसद से बुलाया था कि कम से कम आज इसी बहाने जिक्र मुस्तफा के महफिल में बैठ के दीन की कुछ बातें सुन लेंगे। आओ एक चीज बताऊं, फिर मेरा वक्त हो जाएगा। हज़रत नबी कौनैन की जिंदगी तो नहीं, लेकिन वो मक्के की मदीने की धरती है और मक्के की गली है। तारीख ये पेश करती है कि एक शख्स है और वो शख्स कहीं और नहीं जा रहा है, बल्कि जिलहिज्जा का महीना आपके नजरों के सामने रवा और तबा है। जरा देख उसके दिल से मैं दुआ करता हूँ कि इस्तियाक भाई, रब्बे कायनात आपको आने वाले वक्तों में उन्हीं लोगों के नाम में आपका इनाम आ जाए जहां लोग दुनिया को कुछ अवध नहीं बल्कि अल्लाह अल्लाह हाजी के नाम से याद किया करते हैं। कुर्बान जाइए, तारीख पेश करती है कि एक शख्स है हज के महीने में निकला हुआ है और निकला है तो किसी और को दर देखने के लिए नहीं बल्कि दर देखने जा रहा है तो मुस्तफा का दर दर देखने जा रहा है तो किसी और का दर नहीं बल्कि प्यारे मुस्तफा का दर देखने जा रहा है। क्या आपने तारीख का मुताला नहीं किया? क्या आपने नहीं सुना कि तारीख ये पेश करती है कि हजरत अली के दरवाजे पे एक मर्तबा एक शख्स पहुंचा, एक मांगने वाला पहुंचा, एक साइल पहुंचा। गौर से सुनेंगे। आज हम इस जो है कि पाल पे बैठने से कतरा रहे हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा मेरे भाई, आप भी सोचे, एक वक्त आएगा कि जब इस जिस्म से रूह निकल जाएगी तो ये अंगूठी भी मेरे घर वाले निकाल लेंगे। अगर हाथ में घड़ी है तो उसे भी घर वाले निकाल लेंगे, जेब में अगर 10 रुपया है तो उसे भी घर वाले निकाल लेंगे। और कुर्बान जाइए, आपको चाट भी नहीं मिलेगा, इतना अच्छा पाल भी बैठने के लिए सोने के लिए नहीं मिलेगा। बल्कि जरा देख, आप जब किसी इंसान के जनाजे के लिए कब्रिस्तान पहुंचा करते हैं, आज इस मिट्टी पे बैठने से हम कतरा रहे हैं कि हमारा लिबास गंदा हो जाएगा, हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा। जरा आलम तस्वूर में क्या आप हमेशा देखा करते हैं कि जाने वाला इसी दुनिया से प्रधानमंत्री जाएगा, जाने वाला इसी दुनिया से प्रधान जाया करता है, अल्लामा मुख्तार भी जाएंगे, मैं भी एक दिन जाऊंगा। लेकिन जाने के बाद आज इस मिट्टी पे आप कुर्बान जाए बैठने से कतरा रहे हैं। कल आपका बेटा जिसे आपने अपने सीने से लगा के खिलाया होगा, कल आपका बेटा जिसे आपने कंधे पे बैठा के घुमाया होगा, कल आपका बेटा जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी का दांव लगा दिया होगा, कल आपका बेटा जिसके लिए आप दर दर की ठोकरें खाए होंगे, वही बेटा होगा लेके जाएगा तो मखमल पे नहीं सुलाएगा, वही बेटा होगा लेके जाएगा तो कहीं और नहीं सुलाएगा बल्कि इसी मिट्टी के फर्श पे ले जाके लेटा देगा। चला देख तो सही, ये जिस्म रब ने बनाया है तो सोने से नहीं बनाया है, चांदी से नहीं बनाया है, बल्कि रब ने इस जिस्म को बनाया है तो मिट्टी से ही बनाया है। और जिंदगी हमारी गुजरेगी तो इसी मिट्टी के अंदर गुजर जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आप लोग भी हाथ। अब इतना कहने के बाद अगर हम चारपाई न छोड़े, अगर कुर्सी न छोड़े तो आपकी मर्जी है मेरे भाई। नासिर हुसैन निजामी आपसे हाथ जोड़ के कह रहा है कि अगर आप जहां बैठना चाहते हो बैठो। इसीलिए मुझे ये लोग बैठाई भी है कि आप अपना काम कर दीजिए, हम लोग अपना काम कर लेंगे। जी, मौलाना मुख्तार साहब का यही सोचता कि अपना काम कर लेंगे तो हम लोग को आसानी। मेरे भाई आ जाओ, सुनो, ये जवानी किसी काम की नहीं है। आज हम मुस्कुरा रहे हैं, क्या पता यहाँ से मुस्कुराते हुए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या पता यहाँ से नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्या आपने देखा
देखा नहीं या सुना नहीं, वह अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह साहब मरहूम, जिसे दुनिया आज भी याद किया करती है, जो कुशीनगर के आन बान शान थे। कुर्बान जाइए, बंबई के धरती पे आप तकरीर के गर्ज से गए थे, लेकिन अल्लाह अल्लाह मौत भी मिली तो कितना प्यारा मौत मिला था। वह इंतकाल भी किए तो कितना अच्छा इंतकाल किए थे कि कुर्बान जाओ मेंबरे नूरे मुस्तफा पे थे, और आखिरी जुमला वह किसी और का शेर नहीं पढ़ रहे थे बल्कि कलामे आला हज़रत पढ़ते। आप दुनिया से इंतकाल किए थे। ऐ मुसलमानों, ये सोच के बैठो, क्या पता मेरी जिंदगी का ये आखिरी शब हो, क्या पता ये मेरी जिंदगी की आखिरी महफिल हो। अगर यहाँ बैठे बैठे आपके ऊपर अगर कोई अज़ाब भी आ रहा होगा तो दावे के साथ कहता हो, जिक्र मुस्तफा के सदके में परवरदिगार आलम उस अज़ाब को टालता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी, अब मेरा वक्त बिल्कुल अनकरीब है, बिल्कुल अनकरीब है, चूंकि अल्लामा साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। अब वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन उस बात को मैं पूरा कर लूं। जी जी, पूरा कर लूं। जी, पूरा कर लूं। सुनेंगे आप लोग? अगर सुनेंगे तो प्यार से बोलें या रसूलल्लाह। अब कारी साहब आ रहे हैं, काल में मुझसे कहेंगे। जी हाँ, और मोहब्बत से बोले या रसूलल्लाह। एक शेर माँ के हवाले से पढ़ता हूँ और 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। और मोहब्बत से बोले या रसूलल्लाह, और प्यार से बोले या रसूलल्लाह। कि हर अमल लाजवाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है। और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, अरे माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। वो माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। हजरत अली के दरवाजे पे वो साइल पहुंचा है, और पहुंचने के बाद हजरत अली के दरवाजे पे पहुंचा है, और पहुंचने के बाद दस्तक दिया था, और जैसे ही दस्तक दिया था दरवाजा खोला गया है। कुर्बान जाइए, हजरत आका हुसैन की जिंदगी है। आप दरवाजे पे आते हैं, कहा कि ये बता कैसे आए हो? जवाब देता है कि कई रोज से भूखा हो, कई दिन से भूखा हो, अगर चंद रोटी मिल जाती, अगर खाने के लिए कुछ मिल जाता तो मैं अपनी भूख को मिटा लेता। जरा गौर से इस बात को सुने, कुरान फरमाता है वो अम्मत साइला फला तनहर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। हजरत आका हुसैन आप अंदर जाते हैं, चंद रोटी ला के उस साइल के हाथ में डाल देते हैं, वही बैठता और बैठ के खा लेता है। और शिकम शेर होकर जब खा लिया, जब चलने लगा था तो कहा था कि अगर चंद रोटी और मिल जाती, 1-2 रोटी और मिल जाती। तब आपने पूछा वो किसके लिए? कहा मेरी नजरें देख रही है कि वहां कोई आदमी बैठा हुआ है, वो भी भूखा लग रहा है, वो भी जो कि भूखा बैठा हुआ है। अल्लाहू अकबर। तब आका हुसैन ने कहा था कि सुन, जिसे तू भूखा समझ रहा है, जिसे तू साइल समझ रहा है, ये दरवाजा किसी और का नहीं है, बल्कि ये दरवाजा भी है तो उन्हीं का दरवाजा है। वो मेरे वालिद मोहतरम है। दुनिया उन्हें कुछ और नहीं कहा करती है, बल्कि दुनिया उन्हें हजरत अली के नाम से याद किया करती है। ये तरबिया है, उन्हें अली के नाम से दुनिया याद किया करती है। जरा देख तो मेरे भाई, वो कैसे सखी लोग थे कि खुद को भूखे रहा करते थे, लेकिन दूसरे को खिलाने का काम, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूखे रहा करते थे लेकिन दूसरे को खिलाने का काम किया करते। फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो गुफ्तगू की जाएगी, इसलिए बड़े लोग इसमें हैं और सबको वक्त देना है। रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी सामईन को दिन सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई हो तो नबी के सदके मुझसे माफ अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुस्तफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ इबादतों की तरफ मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरफ मैं ये काम करता हूँ। कलाम करने से पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। बिरादराने इस्लाम, मिंबरे रसूल पर
इल्मो अदब के कीमती हाफिजो कारी सरफराज आलम चंपारनी ने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया है, इतने हीरे और जवाहरात को इन्होंने अपने प्रोग्राम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया था। गालबन सारे के सारे लोग आ चुके हैं, एक बाद गिरे सबको आपके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरे शाम से अभी कुछ लोग थे, अब कुछ लोग बढ़े हैं, लेकिन कम हो या ज्यादा हो सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। मैं देखा कि इतना बेहतर कलाम अभी एक साहब ने पढ़ा था, बड़ी अच्छी तकरीर हजरत अल्लामा नासिर हुसैन साहब निजामी की हुई कि जब ये बंदा बोलता है तो हर बोल से नारे लगते हैं। हर इंसान मेरे मिल्लत के नौजवानों केवल एक भूखे को छोड़ करके जो बोलने वाला इंसान होता है, जिसके दिल में अल्लाह अल्लाह की रसूल की मोहब्बत होती है, वो बिल्कुल उसका लब खुल जाता है और खोल करके किसी के बाप की बोली नहीं रसूल पाक की बोली बोलता है, खुदाए पाक की बोली बोलता है। तो अगर बोलना आता है तो हजरत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब किबला आपके बीच आ चुके हैं, और साथ ही साथ बिरादरे सगीर आपके हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तफी रजा साहब किबला भी, और वगैरह वगैरह तमाम लोगों का नाम आपने सुन लिया है। और मेरे करम फरमा हजरत अल्लामा मुख्तार आलम साहब किबला, अब इशारा जा नूरी शुरू होता है। अब